प्रजा श्रयत इंदिरा शशवदत्र ही। गोपियों ने अपने भावनाओं में कहा कि हे गोविंद, तुम्हारे जन्म मात्र से ही पूरा ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय हो गया। जय हो तुम्हारी कृष्ण, जय हो कन्हैया, आपके जन्म से हमारा पूरा ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो गया। कन्हैया, हम सभी गोपियां मिलकर के आपको प्रणाम करती हैं। हम सभी गोपियां मिल करके आपकी जय जयकार करती हैं कि आपकी वजह से हमारे ब्रजमंडल में स्वर्ग जैसा अमृत बरस रहा है। धन्य है कन्हैया, लेकिन वापस लौट आओ, तुम्हारे बगैर तुम्हारी ये गोपियां जीवित नहीं रह पाएंगी। जैसे गोपियां गोपी गीत गाती हैं कि ठाकुर जी गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। गोपियां ठाकुर जी को देख करके कहती है, कन्हैया तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए थे? तुम्हें पता है हम सभी गोपियों ने तुम्हें कहां कहां ढूंढा। आपको जा करके हम सभी गोपियों ने जन जन में जाकर के आपको ढूंढा, और यदि आप हम सभी को छोड़ करके चले गए, लेकिन आपने राधा को भी छोड़ दिया, आप राधा को भी छोड़कर चले गए। हम सभी गोपियां कन्हैया तुमसे बात ही नहीं करेंगी। एक गोपी कहती है, कन्हैया तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे प्यास लगाई। एक गोपी कहती है, कन्हैया तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरे पैरों में दर्द होने लगा। तो कन्हैया बैठ करके एक गोपी के चरणों को दबा रहे हैं। एक गोपी कहती है, कन्हैया मुझे जल पिलाओ, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरा गला सूख गया। कन्हैया कहते हैं, देख गोपी, यमुना के किनारे बैठी है, जाकर के तू पानी पी ले। तू देख रही है कि मैं गोपी के चरण दबा रहा हूं। पर वह गोपी कहती है, मुझे तो तुम ही जल यहीं लेकर आओ। तब भगवान अपनी बंसी से वहां पर एक कुआं खोदते हैं। आज भी वह कुआं वृंदावन में बंसी बट के नीचे भगवान की बंसी से खोदा हुआ गया कुआं आज भी वहां पर बना हुआ है। जो भगवान ने अपनी बांसुरी से खोदा था, उस कुएं से भगवान उस गोपी को जल पिलाते हैं। वापस रास प्रारंभ होता है। लेकिन आज राधा रानी को आने में बड़ी देर लग गई, क्योंकि राधा रानी ठाकुर जी से गुस्सा है कि मुझे छोड़ करके चले गए थे। तो यहां पर जब राधा रानी रास में देर में आती हैं, तो सोचती हैं कि आज मैं कन्हैया से कुछ उपहास करूंगी, आज मैं कन्हैया से कुछ उपहास करूंगी। तो जैसे ही कन्हैया आते हैं, राधा रानी बार बार अपने हार को ठीक कर रही हैं। ठाकुर जी उस हार को देख करके जैसे ही उसमें हाथ लगाते हैं कि राधा रानी पीछे हट जाती हैं। कन्हैया कहते हैं, राधा ये क्या कर रही हो? तो राधा कहती है, कन्हैया यदि ये हार टूट गया, यदि इसको कुछ हो गया, तो तुम इसका मोल नहीं चुका पाओगे। कन्हैया फिर भी कुछ नहीं कहते। तो राधा रानी कहती है, कन्हैया यदि तुम्हारे नंद बाबा और मैया यशोदा भी बिक जाएंगी, तब भी इसका मोल तुम नहीं चुका पाओगे। ये बात ठाकुर जी को बुरी लगती है। बिना कुछ कहे, बिना रास में जाए, सीधा वहां से चले जाते हैं। अब राधा रानी भी अपने घर जब वापस लौटती हैं, तो अपने महल में बैठ करके आज राधा रानी केवल रो रही है, किसी से बात नहीं कर रही, किसी से कुछ कह नहीं रही, खाना पीना छोड़ दिया। अपने कक्ष में आज राधा रानी उदास बैठी है।
ब्रजभानु जी देखते हैं कि राधा का कुछ व्यवहार बदला लग रहा है, क्या बात हो सकती है। तभी ब्रजभानु जी की यहाँ पर नारद जी आते हैं। नारद जी आकर के पूछते हैं कि ब्रजभानु जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो। तो ब्रजभानु जी कहते हैं राधा आजकल कुछ बदली बदली लग रही है, किसी से बात नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती है, कुछ कहती नहीं, खाती भी नहीं है, पीती भी नहीं है और किसी से बात भी नहीं करती। तो नारद जी कहते हैं यदि लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया या एक कमरे में रहना प्रारंभ कर दिया या किसी से बात नहीं करती, व्यवहार बदला बदला लगता है, तो समझ जाना वह स्त्री, वह लड़की विवाह के योग्य हो गई है। यदि लड़की बात करना छोड़ दे, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे, तो समझ जाना वह लड़की विवाह के योग्य हो गई है। आप भी ब्रजभानु जी समझ जाइए कि राधा विवाह के योग्य हो गई है। आप जल्दी से जल्दी उसको वर ढूंढ के उसका ब्याह कर दीजिए। कहते हैं कि जब लड़की का व्यवहार बदल जाए तो वो विवाह योग्य हो जाती है, लेकिन जब लड़के पीना शुरू कर दें तो समझ जाना लड़के भी विवाह के योग्य हो गए हैं। कहते हैं ना, लड़का क्या करता है, पीता है, और यदि पीता है तो उसका विवाह कर दो, घरवाली आएगी तो अपने आप सुधार देगी। और यदि घरवाली कह दे यदि तुमने पी तो हम मायके चले जाएंगे, तो कहते हैं भाग्यवान तुम छोड़कर मत जाओ, चाहे हम अपनी शराब छोड़ देंगे। तो यदि लड़का ने पीना प्रारंभ कर दिया तो वह विवाह के योग्य हो गया है। यहां पर नारद जी कहते हैं कि आप राधा का विवाह कर दीजिए। ब्रजभानु जी कहते हैं ब्याह करने के लिए कोई वर भी तो होना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं है तो हमारे नंद बाबा का छोरा कृष्ण, माना कि थोड़ा नटखट है, माना कि माखन चोर है, लेकिन जैसे ही इसका ब्याह होगा ये भी सुधर जाएगा। आप राधा का ब्याह कृष्ण के साथ में कर दीजिए। अब यहाँ पर ब्रजभानु जी स्वीकृति पत्र लिखते हैं। उस पत्र में लिखते हैं कि नंद बाबा, मैं अपनी पुत्री राधा का ब्याह आपके पुत्र कृष्ण के साथ में करना चाहता हूं। यदि आप अनुमति दें तो स्वीकृति पत्र अवश्य भेजें। 100 थार आभूषणों से भरे जाते हैं, किसी में हीरा, किसी में चांदी, किसी में मोती, किसी में जवाहरात, ऐसे करके 100 के 100 पात्र भर करके नंद बाबा के यहाँ भेजे जाते हैं। ठाकुर जी देखते हैं कि राधा के यहाँ से विवाह के लिए पत्र आया है, देख करके मुस्कुराते हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। नंद बाबा यहाँ पर पत्र पढ़ते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है। और जब उन थालों पर से चादर हटाया जाता है तो ठाकुर जी देखते हैं कि एक पात्र में हीरे भरे हुए हैं। कुछ नहीं कहते, उस पात्र में से एक मुट्ठी हीरे ले जाकर के अपने बगीचे में डालते हैं। नंद बाबा पूछते हैं यहाँ कौन आया था, हीरे के पात्र को किसने छुआ था। तो सैनिक कहते हैं यहाँ पर कन्हैया और बलराम आए थे। बाबा कहते हैं लाला तू यहाँ से हीरे लेकर गया। कन्हैया कहते हैं हाँ बाबा, मैं यहाँ से हीरो को लेकर के गया। क्या बात है लाला, आज तो तू बड़ी सीधे तरीके से बात मान गया, लेकिन तुझे हीरे की क्या आवश्यकता। तो ठाकुर जी नंद बाबा को बगीचे में लेकर के जाते हैं तो वहां पर हीरे जैसे वृक्षों में अंगूर लटके रहते हैं, उसी प्रकार पूरे बगीचे में हीरों के गुच्छे लटके हुए थे। ठाकुर जी कहते हैं अब राधा के यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 100 के 100 पात्र हीरो से भरकर भेजो।
यहाँ पर नंद बाबा स्वीकृति पत्र लिखते हैं कि मुझे यह विवाह मंजूर है। राधा रानी देखती हैं कि कृष्ण की यहाँ से पत्र आया है। वृषभानु जी पढ़ते हैं तो प्रसन्न होती हैं। जैसी उन पात्रों से चादर हटाया जाता है कि राधा रानी देखती हैं कि 100 के 100 पात्र में हीरे भरे हैं। अब तो राधा रानी ने जैसी हीरो को देखा तो सोचती हैं कि कृष्ण मुझे नीचा दिखाना चाहता है, इसीलिए मुझे 100 के 100 पात्र हीरो से भेजे हैं। अब राधा रानी किसी से बात ना करें। अपने कक्ष में बैठी बैठी राधा रानी केवल रोती जा रही। यहाँ पर वृषभानु जी कहते हैं राधा को ना जाने क्या हुआ, रोना बंद ही नहीं कर रही। तो पूरे बरसाने में ऐलान कराते हैं कि जो कोई भी राधा के चेहरे पर मुस्कान लाएगा उसको मुंह बोला इनाम दिया जाएगा।